नहीं, मैं राजनीति और धर्म, ये मैंने इसको लिखा है। और आजकल कुछ माहौल ने कुछ थोड़ा सा उद्वेलित किया, थोड़ा सा उसको ही लिखा, और आपको थोड़ा थोड़ा अपना अपना रेफरेंस भी मिल जाएगा। तो मैं भूमिका लिखी थी, पर भूमिका की नहीं पढ़ता हूँ, सीधा कविता पढ़ता हूँ, फिर देखते हैं कि आप भूमिका की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। मेरे एक नदीम को, नदीम का मतलब दोस्त भी, और आप सब जानते हैं मैं तखल्लुस भी रखता हूं। मेरे एक नदीम को ऐतराज तखल्लुस पे हो गया, मेरे एक नदीम को ऐतराज तखल्लुस पे हो गया। डॉक्टर साहब, मैं नरेंद्र सिंह लिखते लिखते, मैं नरेंद्र सिंह लिखते लिखते नदीम कैसे हो गया। फिर इसी ख्याल को बढ़ाते हुए पूरी कविता बनी। अब अचरज होता नहीं कैसा बंटवारा हो गया, अब अचरज होता नहीं कैसा बंटवारा हो गया, गाय हिंदू बनी बकरा मुसलमान हो गया। अब अचरज होता नहीं कैसा बंटवारा हो गया, गाय हिंदू बनी और बकरा मुसलमान हो गया। और अगली लाइन आपको समर्पित करता हूं। हिंदू का रंग केसरी, हिंदू का रंग केसरी और मुसलमान का रंग हरा हो गया। अब अचरज होता नहीं कैसा बंटवारा हो गया, गाय हिंदू बनी बकरा मुसलमान हो गया, हिंदू का रंग केसरी और मुसलमान का रंग हरा हो गया। ये एक मुशायरे में भी सुनाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सदियों से कहते आए हो तुम हिंदू को काफिर। इसमें मेरे पूरा, मतलब एक तरफ से नहीं, मेरे दोनों तरफ से सोचा, और दोनों तरफ से मुझे कमियां ही दिखाई दी। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ अगर इसके लिए मुझे एक बड़ा मंच मिल जाए तो मेरे जीवन की मंच में दूंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तड़प रहा हूँ, उस तड़प को आप सुनिए, उस तड़प को आप सुनिए। सदियों से कहते आए हो तुम हिंदू को काफिर, सदियों से कहते आए हो तुम हिंदू को काफिर। अब राजनीति की तरफ जा रहे हैं, जैसे राजनीति जा रही है उसमें सवाल भी और जवाब भी है। सदियों से कहते आए हो तुम हिंदू को काफिर, मौलवी हो हैरान क्यों जब हाशिए पे मुसलमान हो गया। मौलवी हो हैरान क्यों जब हाशिए पे मुसलमान हो गया। 70 सालों से तुमने भी खेला है खेल मजहब का, 70 सालों से तुमने भी खेला है खेल मजहब का। बढ़ता धर्म का मत, मतदान वाला मत है ये, बढ़ता धर्म का मत देख क्यों जारी फतवा हो गया, बढ़ता धर्म का मत देख क्यों जारी फतवा हो गया। न रख सके तुम मजहब को राजनीति से दूर। और कुछ पार्टियों की तरफ इशारे हैं, कुछ वर्तमान कुछ पुरानी। न रख सके तुम मजहब को राजनीति से दूर, बेशक दोनों का रंग केसरिया व हरा हो गया, बेशक दोनों का रंग केसरिया व हरा हो गया। हिंदुस्तान पे बस अब हक बस होगा हिंदू का। बड़े जोर शोर से आवाजें आती हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बहुत दुखी भी करते हैं उस तरह की आवाजें। हिंदुस्तान पे बस अब हक बस होगा हिंदू का। बरगलाता नेता कब स्वार्थ में अंधा हो गया, बरगलाता नेता कब स्वार्थ में अंधा हो गया। बरगलाई रहा, ये हकीकत तो हो नहीं सकती, और अगर वो हकीकत हुआ तो वो मेरा हिंदुस्तान तो हो नहीं सकता। तब भी इम्पॉसिबल था जब पाकिस्तान बना, रियली तभी इतना कत्ले हमला, और अब तो महा संभव नहीं है। मैं काफिर ठहरा इस्लामो उसूल से, मैं काफिर ठहरा, काफिर तो बहुत अच्छे, जो इस्लाम को नहीं मानता उसको काफिर कहते हैं। नदीम साहब, आपको मालूम है कि कुछ प्रदेशों में क से काफिर होता है, क से कबूतर सही नहीं है, उससे काफिर पता है, किताबें दे सकती हूँ मैं। बिल्कुल बहुत कुछ है। जहर भी है, लेकिन अमृत लोग नहीं देखते। अमृत उर्दू है, अगर इस उसका देखा जाए तो मैं काफिर ठहरा इस्लामो उसूल से, हिंदू को भी मैं क्यों सब्र आजमा हो गया। कभी कोई ऐसी बात मैं गलती से फेसबुक पे लिख देता था तो मेरे ही दोस्त मतलब ऐसे सवाल कर बैठते थे कि मैंने वो सब फिर छोड़ दिया कि फेसबुक पे कभी कुछ नहीं लिखना, लिखनी है तो बस कविता लिखनी है। मैं काफिर ठहरा इस्लामो उसूल से, हिंदू को भी मैं क्यों सब्र आजमा हो गया। और तेज होता तो बड़ा अच्छा रहता। आप लोगों ने व्हाट्सएप पे अगर उसका सिग्नेचर देखा हो तो एक सिग्नेचर रख सकते हैं, मैंने देखा व्हाट्सएप पे नाम की जगह, तो वासुदेव कुटुंबकम वो लिखता है। वहां से ये भाव उठा और वहीं से ये लाइनें बनी।
मैं काफिर ठहरा इस्लाम उसूल से, हिंदू को भी मैं क्यों सब राजमा हो गया। वासुदैव कुटुंबकम रहा सहिष्णुता में अभिमान। वासुदैव कुटुंबकम रहा सहिष्णुता में अभिमान। ये कट्टर हिंदू कहां से आए? ये कट्टर हिंदू कहां से आए? इनका संज्ञान कैसा हो गया? संज्ञान का मतलब है कि आप कुछ सीखते हैं और उसको ज्ञान, मैं वर्ड पहले इस्तेमाल करना चाहता था, ये शब्द मैंने तेज से ही सुना था। उसने कहा कि आप जरा इसको संज्ञान में लें, तो बड़ा अच्छा शब्द मुझे लगा। और आखिरी 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। वक्त रहते संभलो, देखो मजहब पे चलते देशों को। एक अल्लामा इकबाल वैसे तो बहुत बड़े शायर रहे, उनकी अपनी कमियां भी रही हैं, तो उनकी पे ना जाए। उन्होंने एक शेर लिखा था कि वक्त की फिक्र करे नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरे तज़किरे, तेरे बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में। तेरे बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ये उन्होंने लिखा था और वो कभी मैंने बचपन में सुना था, बड़ा अच्छा लगा, तो वही मुझे कुछ याद आया। फिर वक्त रहते संभलो, देखो मजहब पे चलते देशों को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। सोचो मेरा हिंदुस्तान कैसा हो गया, सोचो मेरा हिंदुस्तान कैसा हो गया। और ये सब आप सबको समर्पित करता हूं। साजिशें, सियासत, रंजिश और नफरत। आप हाथ जरूर उठाइए अगर बात समझ में ना आए तो, और समझ में आए तो आवाज। साजिशें, सियासत, रंजिश और नफरत में तुम भी हो बराबर के शरीक। साजिशें, सियासत, रंजिश और नफरत में तुम भी हो बराबर के शरीक। 200 साल गुलामी सही, सही राजनीति नफरत की। 200 साल गुलामी सही, सही राजनीति नफरत की। और ये जो लाइन है, ये मैं कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इससे अच्छी लाइन कभी ना लिखी और ना कभी जीवन में लिख पाऊंगा। आपको समर्पित करता हूं। उससे पहले थोड़ा ये बताऊं कि लिंचिंग के केस बहुत हुए, मॉब लिंचिंग, उसकी तरफ ये इशारा है। मॉब लिंचिंग कि बहुत सारे लोगों ने, हिंदुस्तान में भीड़ पर मुकदमा नहीं होता, वो भीड़ किसी का कत्ल भी कर दे तो कोई मुकदमा नहीं होता। वो सभी देशों में होता है मॉब साइकोलॉजी। मॉब साइकोलॉजी, किसी को कोई भी यू कैन नॉट पनिश एनीबॉडी। उसी मॉब साइकोलॉजी पे ये लिखा है मैंने, और उसी पे इशारा है। तो साजिश, सियासत, रंजिश और नफरत में तुम भी हो बराबर के शरीक। 200 साल गुलामी सही, सही राजनीति नफरत की। जहन क्यों भीड़ सा, जहन क्यों भीड़ सा, भीड़ सा इंसान हो गया। जहन क्यों भीड़ सा इंसान हो गया। भेड़ चाल में चल रहे हैं, अपना दिमाग लगा नहीं रहे। व्हाट्सएप पे कोई भी डाल देता है, एक फोटो के साथ एक मैसेज होता है और ये कह देते हैं कि ये फलाने ने लिखा है, ये फलाने ने कहा है। सब के सब बड़े प्यार से उसको बांटते चले जाते हैं। और फेसबुक और व्हाट्सएप जो बाजार बन गया है झूठ को सच करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और उसमें अगर हम समझते हैं कि हमारे पास अपना जहन है, तो हमें उस बाजार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम उसी से तो मिले हैं, नहीं तो मिलते कैसे? हाँ, लेकिन एक बात है, अगर व्हाट्सएप होता नहीं हम तो लोग मिलते सभी लोग कैसे? बैठे हैं, हम किसके मिलते पास कैसे? फेसबुक नहीं है? किसी एग्जाम के में- जैसे मेरे पास कान- नहीं है। मेरे पास कहने भी- का- मेरे पास भी नहीं किसी है। मैंने ने आपसे ये नहीं कहने देखा। का उपयोग से परहेज well, करें। फिर वही साहब। हाँ, नहीं, तो मतलब जब से लिखना जैसे आया हुआ तो फिर उसमें लिखने में Right. भी लिखने वाले का नहीं, लेकिन रंजिश और नफरत में तुम भी हो बराबर के शरीक। 200 साल गुलामी सही, सही राजनीति नफरत की। जहन क्यों भीड़ सा और भेड़ सा इंसान हो गया। ये जो पूरी मैं लिख रहा था, हर एक बार में अपनी हिंदुस्तानी महफिल में से कोई कोई चेहरा मेरे दिमाग में आया और फिर वो बात चली। हिंदी के शब्द हो या अल्फाज उर्दू के, है नहीं पर उनको समर्पित। हिंदी के शब्द हो या अल्फाज उर्दू के, आ रहे हैं हिंदी के शब्द हो, गूंज पहुंच गई उन तक। हिंदी के शब्द हो या अल्फाज उर्दू के, मायने ये नहीं मायने रखते हैं जज्बात।
हिंदी के शब्द हो या अल्फाज उर्दू के, मायने ये नहीं मायने रखते हैं जज्बात। टूटे गजल छूटे कविता, टूटे गजल छूटे कविता कोई परवाह नहीं। टूटे गजल छूटे कविता कोई परवाह नहीं, बात जब बने। नहीं जी, ये कविता अर्धांगिनी नहीं है, ये कविता है। कुछ मजा तो ले लो। हाँ। तो आपने मजा लिया तो मैं वापस उसी लाइन पे जाता हूँ। खाना तो नहीं खिलाया, नहीं कहीं तो पेट भरे अपना। तो वापस उसी पे जाते हुए, टूटे गजल छूटे कविता कोई परवाह नहीं, बात जब बने जब ये किस्सा आम हो गया। बात जब बने जब ये किस्सा आम। उसको ऐसा भी लिख सकते थे